नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, कॉलम का मजबूत होना हमारे घर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सब मटेरियल प्रोवाइड करते हुए ठेकेदार अच्छा काम करते हैं, फिर भी कई बार होता है कि हमारा जो कॉलम का स्ट्रेंथ है, क्योंकि कॉलम को सीधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार आपने किसी के मुंह से भी सुना होगा या फिर आपने देखा भी होगा कि कॉलम दोस्तों टेढ़ा कास्ट हो जाता है। और साथ ही साथ जो ठेकेदार देख रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप दोस्तों कॉलम बनाने से पहले कॉलम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके समय की भी बचत होती है। जो घर मालिक है उनके लिए दोस्तों अच्छी बात है कि आपका कॉलम बिल्कुल सीधा कास्ट होता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी घर की मजबूती बनी रहती है। दोस्तों, इस कॉलम का साइज जो है वो 10 बाई 15 का है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। लेआउट किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मार्किंग किए गए हैं। आपको बीच में लकीर जैसा कुछ मार्क दिख रहा होगा, ये लकीर का मार्क जो है वो किया हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टार्टर को दोस्तों कॉलम में सही तरीके से फिट किस तरह से करना है ताकि हमारे कास्टिंग में किसी तरह का दिक्कत ना आए और हमारा जो कॉलम है बिल्कुल सीधा कास्ट हो। अब दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो फ्रेम है इसके चारों पार्ट में दोस्तों आपको एक एक आप देखेंगे कि ये मार्क किया हुआ है, थोड़ा सा काटा हुआ है 5 इंची पे। जिधर से दोस्तों हमारा कॉलम की चौड़ाई है मतलब 10 इंच, वहाँ पे देखेंगे कि 5 इंच पे एक कटिंग किया हुआ है। इस कटिंग को दोस्तों उस मार्क पे फिट करना है और किस तरह से उसको दोस्तों फिक्स करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब कंप्लीट जानकारी आपको कॉलम स्टार्टर के बारे में इसमें मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये कॉलम स्टार्टर है तो इस तरह से दोस्तों 15 इंच है और इधर से देखेंगे तो इसमें भी 5 इंच का दोस्तों आपको जो है वो यहाँ पे कटिंग दिखेगा। अब दोस्तों इसको कॉलम में फिट कैसे करते हैं। और दोस्तों एक बार आपने कॉलम स्टार्टर कास्ट कर लिया दोस्तों, उसके बाद जो ठेकेदार है उनके लिए काम करना आसान हो जाता है। साथ ही साथ जो घर मालिक है उनके लिए आसानी है कि उससे आपका कॉलम टेढ़ा होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा तक घट जाता है। तो चलिए इसको दोस्तों आगे की तरफ फिट करते हैं उस कॉलम में। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसे फिक्स किया जाता है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, चलिए मैं उलट करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारा फ्रेम है इसके ऊपर में देखेंगे दोस्तों कील लगाई हुई है। आप देखेंगे हर एक पार्ट में आपको 2-2 कील लगाई गई है। इसको दोस्तों फिक्स करने में इस्तेमाल करते हैं। अब किस तरह से करते हैं चलिए मैं आपको सीधे कॉलम में लगा करके ही दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा फ्रेम है, आप चाहें तो ऊपर से जो हमारा ये रेनफोर्समेंट है सरिया है, अगर आप पहुँच सकते हैं तो सरिया के ऊपर से भी इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं। और अगर नहीं डाल सकते हैं दोस्तों तो आप क्या कर सकते हैं कि एक साइड खोल करके इसको जो है वो कॉलम में डालने के बाद में फिर से आप इस फ्रेम को जैसा है वैसा ही फिक्स कर सकते हैं। और दोस्तों कील का यूज है, कील का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये जो कट है ना, ये जो आप कट देख रहे हैं दोस्तों, और जो हमारा मार्किंग किया हुआ है कॉलम के चारों साइड, उसी पे दोस्तों फिक्स करना है ताकि हमारा जो हम लोगों ने लेआउट किया है वो प्रॉपर तरीके से हम जो है वो इस स्टार्टर पे उतार पाएँ। और ये जो कील है इसको दोस्तों बाकी के सरिये में बांधना है। किस तरह से बांधना है बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमने स्टार्टर रख दिया है। अब आप देखेंगे कि जो मार्किंग हमने किया था, जो कट लगाया था, वो बिल्कुल एक दूसरे पे ओवरलैप करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ये किस तरह से मिस्त्री जो है वो बांध रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मार्क दिखाता हूँ और आप जो है वो मार्क बिल्कुल चेक कर लेंगे अगर आप साइट पे हैं, साइट इंचार्ज है या फिर अगर आप काम करवा रहे हैं तो ये देखिए मार्क बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपका कॉलम जो है वो बिल्कुल सीधा कास्ट हो पाएगा। चारों साइड में दोस्तों कटिंग है, चारों साइड में मार्क है, एक दूसरे पर रख देना बहुत ही इजी काम है। और साथ ही साथ दोस्तों आप ध्यान देंगे कि इस स्टार्टर में आपका जो रिंग है वो बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ, ये भी आप चेक कर लेंगे। अब दोस्तों ये स्टार्टर अपने जगह से ना हिले, इसलिए दोस्तों इस कील के और साथ ही साथ जो सरिया प्रोवाइड किया गया है उसके सहारे दोस्तों आपको इस तरह से वायर जो है वो बांध लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये स्टार्टर जो है वो कास्टिंग के लिए रेडी है। 1, 2, 3 के रेशियो में आप इसका कास्टिंग अप करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।